आपका ध्यान उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की करछना तहसील में एक दलित मजदूर द्वारा ठाकुरों के यहां मजदूरी करने से इनकार करने के कारण मजदूर को जिंदा जलाकर मार डाला गया। यह घटना सामंतवादी मानसिकता के बढ़ने की घोतक है। इसी प्रकार महिलाओं के यौन शोषण की घटनाओं ने उत्तर प्रदेश में विभत्स रूप धारण कर रखा है। वाराणसी, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, वहां एक युवती के साथ लगभग एक सप्ताह तक 23 दुराचारियों ने बलात्कार किया। ऐसे ही एक घटना कासगंज में घटित हुई, जिसके दुराचार में भारतीय जनता पार्टी के नेता गब्बर सिंह का नाम आ रहा है। इसी प्रकार कानपुर के सजेती थाना अंतर्गत एक युवती के साथ दुराचार किया गया। इसी के अंतर्गत राजेश गौतम ने आज जिलाधिकारी को एक ज्ञापन दिया। चाहते हैं कि हुकूमत कहती है कि फूल साखों पे खिलने लगे तुम कहो, जाम रिंदों को मिलने लगे तुम कहो, इस खुली झूठ को, इस जहन की लूट को मैं नहीं मानता। ये जो इस प्रकार का सब्जबाग दिखलाए जा रहे हैं जनता अपने घर में ठाकुरों ने बुलाया था और जब उसने बेगार करने से मना किया कि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो उसको जिंदा जला दिया गया। ये बाबा साहब के जन्मोत्सव के ठीक एक दिन पहले जब कहते हैं बाबा एक शाम बाबा साहब के नाम, 13 अप्रैल को उस दलित को जिंदा जला दिया गया है। उसके संदर्भ में हम ये ज्ञापन यहाँ पर आपको प्रस्तुत कर रहे हैं और हम मांग करते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर उनको फांसी की सजा दी जाए और 1 करोड़ रुपया उसके 3 अनाथ बच्चे हैं उनको अनुग्रह राशि दी जाए ताकि बच्चे पढ़ लिख सके, उनका भरण पोषण कर सके। और ये माननीय राष्ट्रपति महोदय को मेरा ज्ञापन प्रकाशित करने का। ठीक है, थैंक यू। बहुत बहुत जी बहुत शुक्रिया भैया। आज कहाँ पे आप आए थे, किन बिंदुओं पे जो है ज्ञापन दिया गया? आज हम लोग जिलाधिकारी के यहाँ माननीय राष्ट्रपति संबोधित ज्ञापन दिया है, क्योंकि कई जगह हमारे दलित भाइयों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, जिनका मर्डर होने के बाद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, ना उनके परिवारों को सुरक्षा दी जा रही, ना उनके परिवारों के लिए जो सहयोग सरकार द्वारा मिलता है, आर्थिक सहयोग, वो भी नहीं किया जा रहा। इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने आज यहाँ ज्ञापन दिया है। ठीक है। गौतम, जनरल सेक्रेटरी भारत रक्षा जन सुरक्षा मंच, हमारे साथ में सागर इंडिया एडवोकेट और हमारी किरण लता बहन और सभी एडवोकेट साथी खड़े हैं, शिक्षक साथी खड़े हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि अंबेडकर जयंती के ठीक एक दिन पहले 13 अप्रैल को प्रयागराज में एक दलित से बेगार कराने के लिए उसको बुलाया गया। जब उसने कहा हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो उसको ले जाकर ले गए और उसको पीट के पहले गड्ढा खोद के उसको मारने का प्रयास किया, बाद में उसको जिंदा जला दिया गया। इस समय भारत में और उत्तर प्रदेश में केवल महिला, अक़लियत, अल्पसंख्यक और पिछड़े लोगों पर अत्याचार हो रहा है। एक घटना तो प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र बनारस की है, जिसमें एक बच्ची को अपहरण कर लिया गया और 1 हफ्ते तक उसके साथ में दुराचार होता रहा और 23 लोगों ने उसके साथ दुराचार किया। ये प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की घटना है। इसी प्रकार प्रयागराज की ये घटना है। कासगंज में एक लड़की को पकड़ लिया गया, वो अपने मंगेतर के साथ में बैठी हुई थी और उस लड़की को बंदूक की नोक पर बलात्कार किया। कोई इसमें भारतीय जनता पार्टी का एक नेता है जिसका नाम है गब्बर सिंह, उसको अरेस्ट किया गया है। केवल अरेस्ट करने से काम नहीं चलेगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट पे इन पर सब पर तेज मुकदमा चलाया जाए, 1 महीने के अंदर इन सब को फांसी पे लटकाया जाए और जिन जिन दलितों के साथ में, महिलाओं के साथ में, अक़लियत के साथ में, पिछड़ों के साथ में जो अत्याचार हुए, सरकार अपने दायित्व को समझते हुए अनुग्रह राशि दे और सरकार ये तय करे। हमारी महामहिम से ये मांग है कि सरकार हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करे, नहीं तो अगर सुरक्षा हमने सुनिश्चित करने का काम किया तो वो निश्चित रूप से लॉ एंड ऑर्डर के लिए ठीक नहीं होगा। हम सुरक्षा करना अपनी जानते हैं और दूसरों की भी सुरक्षा करना जानते हैं, क्योंकि संविधान में वर्णित व्यवस्था जो बाबा साहब ने हमको बताई है, लोकतांत्रिक तरीकों पर चलकर हमें सब आता है कि किस तरीके से हम अपनी सुरक्षा करें और अन्य की करें और मुल्क में अमन चैन कायम करें। ठीक है।